विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी छात्रों को हमारा नमस्कार। सबसे पहले हम आपको बता दें कि अब आपका पेपर फरवरी या मार्च में होगा और पुराने पैटर्न से होगा, यानी आपके सामान्य ज्ञान के 35 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें सामान्य ज्ञान में साइंस के सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। आज उन्हीं के अंतर्गत हम 35 प्रश्न लेकर के आए हैं। आज का हमारा टॉपिक है सजीव वस्तुएं, और इन सजीव वस्तुओं पर कौन से वो 35 प्रश्न बन सकते हैं, उनका आज करेंगे अध्ययन। आप भी अपना कमेंट करिए कि आपका कौन सा आंसर सही है, और आप अपनी एक तैयारी जो सतत रूप से करते रहें, क्योंकि दिन बहुत कम बचे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहला जो आपके सामने प्रश्न है वो पूछा जा रहा है, कैस्कोग्राफ यंत्र की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम। यानी कैस्कोग्राफ वो यंत्र है जिससे पौधों की वृद्धि मापी जाती है। तो ये जगदीश चंद्र बसु हैं, हरगोविंद सिंह खुराना है, एडिसन है या फिर न्यूटन है। इसका आंसर मैं पहले भी आपको करा चुका हूँ। अगर आपका आंसर जगदीश चंद्र बसु है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, पेड़ पौधों में श्वसन हेतु पत्तियों की निचली सतह पर छोटे छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं। यानी जो पत्तियां श्वसन क्रिया करती हैं, पत्तियों के पीछे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उनको क्या कहा जाता है। तो उन्हें कहा जाता है पर्णरंध्र, यानी ऑप्शन बी सही है। तो यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, वे जंतु कौन से हैं जो अपने भोजन के लिए पेड़ पौधे या जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। मांसाहारी, शाकाहारी, परपोषी या फिर स्वपोषी। आपने अगर इसका आंसर लगाया है परपोषी तो बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये पराये पर पोषित हैं। अगर आप आंसर मांसाहारी करते हैं तो मांसाहारी वे हैं जो केवल मांस खाते हैं। शाकाहारी वे होते हैं जो केवल पेड़ पौधों का ही भोजन ग्रहण करते हैं। अगला है स्वपोषी, वे हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे पेड़ पौधे। अगला प्रश्न है, वे कौन से पेड़ पौधे हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। स्वपोषी, परपोषी, शाकाहारी या मांसाहारी। आपको पहले बता चुका हूँ, इन पौधों को कहते हैं स्वपोषी। अगला है, एक कीटभक्षी पौधे का नाम है। कुकुरमुत्ता एक कीटभक्षी नहीं है, अमरबेल कीटभक्षी नहीं है, और वीनस फ्लाई ट्रैप ये एक कीटभक्षी पौधा है। कीटभक्षी पौधे वे होते हैं जहाँ पर दलदली भूमि होती है और नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन को पूरा करने के लिए वो ऐसा कार्य करते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारे पास है 6 नंबर पे। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा भी गया है। कौन से वृक्ष की पत्तियां नुकीली पाई जाती हैं। जलीय, मरुस्थलीय, सदाबहार या फिर सभी को पता है जहाँ पर पानी की कमी होती है वहाँ पर उनकी पत्तियाँ नुकीली कांटेदार होती हैं। जलीय पौधे की चौड़ी और मांसल टाइप की होती हैं। अगला है, अंकुरित बीज अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करता है। बीज पत्र से, मूलांकुर से, भूण से या बीज चोल से। तो सही आंसर आप अगर लगा रहे हैं बीज पत्र तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अंडा देने वाला जंतु है बकरी, मुर्गी, चूहा, घोड़ा। क्योंकि सभी बच्चे जानते हैं मुर्गी जो है वो अंडे देती है, अन्य जो 3 हैं वो अपने बच्चों को जन्म देते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 9वां प्रश्न बेहद आसान है। स्तनधारी जंतु है, यानी वे जंतु जो अपने बच्चों को स्तनपान कराते हैं। मुर्गी नहीं है, बतख नहीं है, मछली नहीं है, गाय ऐसा प्राणी है। तो यहाँ से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मांसाहारी जंतु है, शेर, गाय, बकरी, खरगोश। सभी को पता है। यहाँ से 10वां यानी ए शेर जो है वो मांसाहारी, बाकी सभी शाकाहारी जंतु हैं। अगला प्रश्न 11, शाकाहारी जंतु है खरगोश, भालू, चीता, शेर। तो सभी ने देखा होगा खरगोश जो होता है रैबिट, ये शाकाहारी जंतु है। अगला प्रश्न है, बीज से
नन्हे पौधे का बनना, यानी जो बीज होता है उससे जो नन्हा पौधा बनता है उसे हम लोग कहते हैं अंकुरण। यानी जब हम लोग बीज बोते हैं जो उनसे छोटे छोटे पौधे उत्पन्न होते हैं तो हम कहते हैं उनमें देखिए अंकुर आ गया है। अगला प्रश्न है, बीज पत्रों को खोलने पर संरचना दिखाई देती है। जब हम दो जो बीज पत्र होते हैं उनको जब हम खोलते हैं तो उसमें जो संरचना दिखाई पड़ती है उस संरचना को क्या कहते हैं? तो वो संरचना आपको दिखाई पड़ती है भ्रूण की। तो ये आपके थे 13 प्रश्न। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रांकुर से बनता है, यानी प्रांकुर से क्या बनता है? जब आप एक बार पूरा पेड़ का अध्ययन करेंगे तो उसमें ढेर सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, तना, पत्ती, जड़ या फिर ये सभी। तो जो प्रांकुर होता है, प्रांकुर से पौधे में तने का निर्माण होता है। अगला प्रश्न, बीज के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? सभी को पता है, उसे बीज चोल कहते हैं। अगला प्रश्न 16, मूलांकुर से क्या बनता है? आपको यहां से याद रखना है मूल अंकुर, यानी जो मूल माने होता है जड़, तो आप ऐसे याद रखेंगे मूलांकुर से जो है वो जड़ बनती है। अगला प्रश्न हमारे पास अच्छा प्रश्न है, उसको आप लोग जरूर आंसर कीजिए। किसी जंतु के शरीर पर कांटे या सल्क हैं तथा त्वचा एकदम शुष्क है, यह जंतु अनुकूलित है। अनुकूलन मतलब कहाँ रहने लायक है? मरुस्थल में, जल में, वायु में, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको पहले ही मैं बता चुका था, ऐसी जिनकी कांटेदार सल्क हो, त्वचा एकदम सूखी हो, ये सब मरुस्थल में रहने लायक होते हैं। अगला प्रश्न 18, मेढक का शरीर जल और स्थल दोनों में रहने के लिए अनुकूलित है, क्यों? सांस लेने के लिए फेफड़े होते हैं, त्वचा नम होती है, पैरों में पादजाल होते हैं, उपयुक्त में से सभी। वैसे जल में रहने वालों में सभी ये गुण होने चाहिए, तो यहाँ से ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 19, कौन बीजों के द्वारा अंकुरित नहीं होता? यानी बीज हम उसमें अंकुरित नहीं करते, बल्कि कायिक यानी उनकी उनके जो है डालों से उगा लेते हैं। देखिए गेहूं नहीं है, मटर नहीं है, धान नहीं है, लेकिन गुलाब की आप कोई भी अगर छड़ काट के लगाते हैं तो वो चल देती है गुलाब में। यानी गुलाब में जो कायिक प्रवर्धन द्वारा ही पौधों का निर्माण होता है। अगला, बीज के अंकुरण के लिए क्या आवश्यक है? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखना है हवा, पानी, उचित ताप। हवा, पानी, उचित ताप, ये 3 चीजें ऐसी होती हैं जो किसी भी पौधे के अंकुरित होने के लिए आवश्यक हैं। अंकुरित होने के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, खाद की जरूरत नहीं है, मिट्टी की जरूरत उस समय नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर कभी भी चने को आप थोड़ा भिगो के एक कपड़े में बांध के रख देते हैं तो वो अंकुरित हो जाते हैं। तो आपको याद रखना है वायु, जल और ताप। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अधिक बीज वाला फल है, यानी किसमें अधिक बीज निकलते हैं? अधिक बीज का मतलब आश्रय यहाँ पर एक से अधिक है। आड़ू में एक निकलता है, लीची में भी एक, आम में भी एक, लेकिन अनार में आपने देखा होगा मोतियों जैसे ढेर सारे दाने उसके अंदर आपको मिलते हैं। प्रश्न 22, एक बीज वाला फल है, यानी किसमें एक बीज निकलता है? अभी ऊपर बता चुका हूँ, यानी आम जो है यहाँ पर एक बीज वाला फल है। अगला, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे क्या बनाते हैं? तो जब भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो पौधे कार्बोहाइड्रेट यानी अपने खाने का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न, पत्तियों में हरा रंग होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार प्रश्न पूछा गया, सभी बच्चों को आता होगा। क्लोरोफिल के कारण या पर्णहरित के कारण जो है पत्तियों का रंग हरा होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, मेढक कैसा जंतु है? उभयचर, नभचर, थलचर, जलचर। वैसे आप जलचर इसका आंसर लगाते, लेकिन मेढक जो है जिस प्रकार से जल में रह सकता है ठीक उसी प्रकार से वो पृथ्वी पर भी रह लेता है, यानी बाहर रह लेता है। ऐसे जानवरों को, ऐसे जंतुओं को हम लोग उभयचर कहते हैं, जो जल और थल दोनों में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। चलिए बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मछलियों में श्वसन के लिए मुख्यतः क्या अंग होते हैं? त्वचा, मुख गुहा, गलफड़े या फेफड़े? तो चूंकि मछली आपने देखा होगा, मछली अपने गलफड़ों की सहायता से पानी को अंदर लेकर के घुलित ऑक्सीजन उसमें से लेती है, उसमें होते हैं गलफड़। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, इसे आपको अपनी डायरी में हिस्सा देना है। अगला प्रश्न, पौधे प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस लेते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो पौधे जो है उस समय कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस बाहर निकलती है? जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ऑक्सीजन, जिसे आपको याद रखना है। 28, जंतु श्वसन में कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? सभी को पता है, जंतु इवन ऑक्सीजन, ये पेड़ भी श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस का ही प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है 30, सजीव पदार्थ है घोंघा, मोटर, पंख, रेडियो। अगर आप कभी तालाब के किनारे गए हो तो वहाँ पर घोंघा जो होता है एक शंख के आकार का होता है, जिसके अंदर एक जीव रहता है, उसी को हम लोग कहते हैं। तो यहाँ से 30 का ए वाला बिल्कुल सही होगा। अब हम कुछ प्रश्न चित्रों पर आधारित लेकर के आए हैं जो परीक्षा में आपके पूछे जाते हैं, इसलिए आप इन्हें ध्यान से जरूर कीजिए। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा सजीव है? आपको दिख रहा है यहाँ पे स्कूटर है, बस है, रेलगाड़ी है, लेकिन आपका जो यहाँ पर ऊंट है, ये जो है सजीव प्राणी के रूप में है। तो यहाँ से ऑप्शन ए सही होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। 32वां प्रश्न कुछ गलत था, इसलिए हमने यहाँ पे नहीं रखा है। आप सोच रहे होंगे 32वां प्रश्न कहाँ चला गया। तो हमारा अगला प्रश्न है, साग सब्जी खाने वाला जंतु। चीता है, शेर है, उधर गौरैया बनी है, चिड़िया बनी है। तो आपने देखा बकरी जो है ये शाकाहारी होती है। कौन सा? मांसाहारी नहीं है, यानी शाकाहारी है। हाथी जो है ये मांसाहारी जंतु नहीं है। अगला, निम्न में कौन सा निर्जीव है? निर्जीव जिसमें जीव नहीं है, तो कुर्सी जो है वो निर्जीव है। तो आज के ये हमारे थे 35 प्रश्न। अगर आपको ये पसंद आए हों तो कृपया आप इस वीडियो को कर दीजिए लाइक। यदि चैनल पे आए हैं पहली बार तो कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको हमारा वीडियो सबसे पहले मिल सके। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ।